Welcome all to my channel Endless Bio. This is Suman Singh and we will be talking here about molecular basis of inheritance part 1 structure of DNA. अभी DNA ले लो या RNA ले लो, both are the genetic material of an organism, है ना? If you see the eukaryotes inside the nucleus, you have the genetic material. If you see a prokaryotes inside the cytoplasm, the genetic material is free. But whether RNA है या DNA है, that serves as the genetic material. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ज्यादातर आपको जो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे दोज आर हैविंग योर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एंड द फुल फॉर्म गोज एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि अगर आप वायरसेस को देखते हो तो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली दैट इज योर आरएनए। अब एक वायरस जो हम सबने सुना है दैट इज योर कोरोना वायरस, जिसमें आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आरएनए आपकी बॉडी में नहीं है, इवन एवरी ऑर्गेनिज्म हैव आरएनए इन देयर बॉडी बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज योर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अभी लेट्स मूव अहेड। अगर मैं डीएनए की बात करूं या आरएनए की बात करूं तो ये एक चेन से बनता है एंड द चेन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो देयर आर मेनी न्यूक्लियोटाइड्स which makes up your genetic material. It's like a chain of nucleotides. So this is your nucleotide 1, 2, 3, 4, like that you have hundreds and thousands of nucleotides which are attached in a chain. बिल्कुल वैसे जैसे आपके मोती जो है वो धागे में रहती है, सिमिलरली बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक चेन में अरेंज किए हुए हैं और वो है आपका polynucleotide. The word poly means many. So since many nucleotides are there, it is also called as a polynucleotide chain. अब ये न्यूक्लियोटाइड जो मैंने वर्ड यूज किया वो बनता कैसे है? देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक्स अप योर न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले है आपका नाइट्रोजनस बेस। ओके, सो आपके पास 5 अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस बेस हैं जो हम आगे देखेंगे। So there is a nitrogenous base. For example, here the T stands for the nitrogenous base. उसके बाद आपके पास है पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन एटम से बना है। Yeah, this is a 5 carbon atom and since it's a sugar, it's a ribose sugar. अभी DNA और RNA का जो पहला डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। The pentose sugar in an RNA chain is ribose sugar, whereas the pentose sugar in a DNA chain is a deoxyribose sugar. What is the difference? Deoxy. डीएनए का जो राइबोज है उसमें डीऑक्सी, ऑक्सीजन जो है उसे निकाल दिया गया। देयर इज नो ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन ऑफ योर राइबोज शुगर। तो हमारे राइबोज शुगर जो है उसके जो कार्बन एटम्स हैं उसमें जो सेकेंड कार्बन एटम है वहां से आपका ऑक्सीजन निकाल दिया है इन डीएनए, and the RNA has the OH group whereas the DNA has only the H group. So that is your first difference between DNA and RNA, that is the pentose sugar. And the third thing that is there in the nucleotide is your phosphate group. तो कभी भी न्यूक्लियोटाइड अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो वो इन 3 चीजों से बनता है, a nitrogenous base, a pentose sugar and a phosphate group. ठीक है, अभी ये जो नाइट्रोजनस बेस है मैंने आपको बोला कि 5 अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है, तो हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। जो प्यूरीन है अगेन दे आर ऑफ 2 टाइप्स, योर एडिनाइन एंड guanine, which you can see here, and then you have 3 types of pyrimidine, cytosine, थायमीन एंड यूरासिल। ये हैं आपके पिरिमिडीन। अगर आप स्ट्रक्चर्स देखें तो आप समझेंगे कि प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 cyclic structure है, whereas pyrimidine में you only have a single cyclic structure. ठीक है, apart from this, now comes your second difference between DNA and RNA. What's the second difference? Second difference is that in DNA you have the first 4 nitrogenous base. ठीक है, सो डीएनए में आपका एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन रहेगा, whereas in RNA at the place of thymine you will have यूरासिल। सो आरएनए में आपके एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल रहेंगे, 4 नाइट्रोजनस बेस, नो थाइमीन विल बी देयर। वेयरएज अगर आप एक डीएनए देखेंगे तो वहां पे एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन रहेगा, कोई भी यूरासिल नहीं रहेगा। सो ये आपका सेकेंड डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सो फर्स्ट डिफरेंस वाज दैट द सेकेंड कार्बन एटम
in a RNA will have the OH group, whereas the DNA, it will have only the H, no oxygen, whereas the RNA chain will have A, G, C and U, that is uracil is there, whereas a DNA chain will have A, G, C and T. There is no U. ओके नाउ अभी न्यूक्लियोटाइड हमने जो वर्ड यूज किया बिल्कुल इसी तरह देर इज अ वर्ड न्यूक्लियोसाइड व्हाट इज दैट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड सी न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बोला था तीन चीजें है ना क्या थी वो तीन चीजें एक था आपका फॉस्फेट एक था आपका राइबोज शुगर और एक था आपका नाइट्रोजनस बेस ओके अगर मैं ये फॉस्फेट निकाल दूं ओनली राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब है तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है आपका न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनस बेस इस राइबोज शुगर से अटैच कैसे होता है जो बॉन्ड इन दोनों को अटैच करता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है दैट होल्ड्स योर राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर इन द टर्म ऑफ डीएनए along with the nitrogenous base. So ये दोनों जो हैं ये दोनों held up किए जाते हैं with the help of N-glycosidic bond. Yes, अभी जब मैंने आपको डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बता ही दिया है तो based on the deoxy or the ribose sugar, even your nitrogenous base का name changes when it is with the N-glycosidic bond with the ribose sugar. Now how it goes, your adenine becomes adenosine, that is deoxyadenosine in your DNA and adenosine in your RNA. Similarly, deoxyguanosine in your DNA and guanosine in your RNA, deoxycytidine in your DNA, cytidine in your RNA, but deoxythymidine in your DNA and uridine in your RNA. As I told you, there is no thymine in RNA, so it is uridine, and there is no uracil in DNA, it is deoxythymidine. Okay, now as I have before explained, so what is a nucleotide? Made up of three things. Your phosphate is there, your pentose sugar is there, your nitrogenous base is there. This pentose sugar could be deoxyribose if it's a DNA, or it could be ribose if it's a RNA. Now, apart from this एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो होल्ड करता है आपका नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को दैट इज योर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर उसको होल्ड करता है व्हाट इज द अदर बॉन्ड दैट इज देयर इन योर डीएनए और आरएनए चेन सो एक न्यूक्लियोसाइड को दूसरे न्यूक्लियोसाइड से ज्वाइन करने के लिए आप देखोगे कि ये फॉस्फेट यहाँ पर ज्वाइन है और ये फॉस्फेट यहाँ पर ज्वाइन है मींस द फॉस्फेट इज हैविंग टू bonds which we call it as phosphodiester bond. So these phosphodiester bond holds your one nucleotide with the other nucleotide and other and other. And this phosphodiester bonds also forms the backbone of your DNA. ओके नाउ इतना हम डीएनए बोलते हैं पढ़ते हैं बट सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया फ्रेडरिक मिशर वाज द ग्रेट पर्सन 1869 ही आइडेंटिफाइड द डीएनए एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन न्यूक्लिन क्यों क्योंकि उनको न्यूक्लियस के अंदर दिखा राइट तो उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन and James Watson and Francis Crick, I hope all of you must be knowing, they are the one who gave us the double helical structure of the DNA. So ये जो स्ट्रक्चर जो हम सभी के सभी हमारी किताबों में हमेशा देखते रहते हैं ये हमें दिया है वॉटसन एंड क्रिक एंड दिस इज फेमसली कॉल्ड एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सरे पर पहली बार मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने हमें डीएनए का इम्प्रिंट दिया एंड दैट इज हाउ we know the structure. Now, अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया ना एग्जाम में आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट द फर्स्ट पॉइंट इज डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन which is coiled in a right handed fashion मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि दो पॉली ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये वाली दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये कैसे है ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है ना और ट्विस्टेड कैसे है राइट हैंडेड
फैशन में, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ऐसे आपका डीएनए जो है वो ट्विस्टेड है। बट एज मैंने बोला कि 2 हेलिकल चेन है, तो बेटर स्ट्रक्चर ये रहेगा ऐसे, राइट। और ये जो पिथ है, व्हाट डू यू मीन बाय पिथ? पिथ मीन्स आपने जहां से स्टार्ट किया वहां से आपका एक साइकिल होने के बाद, सो लेट मी शो यू, सो यहाँ पर एक साइकिल खत्म होकर के यहाँ पर आ रहा है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज योर वन पिथ। सो ये जो पिथ है, हाउ मच इज दैट? 3.4 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पिथ। अगर आप यहाँ पर देखो, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो ये ऐसे गया, ऐसे आया, और वापस जब ये यहाँ पर आ रहा है, सो दिस विल बिकम इट्स पिथ, राइट। सो ये कर्व से लेकर के ये कर्व जो यहाँ पर आ रहा है, दैट बिकम्स योर पिथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पिथ इज 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर्स हैं, दैट मीन्स कितने नाइट्रोजनस बेसेस आए हैं इस टर्न में। सो देर आर 10 नाइट्रोजनस बेसेस जो कि इस टर्न में आते हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ईच नाइट्रोजनस बेस विल बिकम एज 0.34 नैनोमीटर। इसके अलावा क्या हमें पता चला है? इसके अलावा वी नो दैट द शुगर एंड द फॉस्फेट मेक्स अप द बैकबोन ऑफ योर डीएनए। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पर आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फिर आपका राइबो शुगर है ना, उसके बाद फिर से आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फिर से आपका राइबो शुगर है। नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ है? नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये जो आप अलग अलग कलर्स की जो लाइन देख रहे हो ना, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। सो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे डीएनए के अंदर की तरफ रहते हैं, लेकिन हमारे ये जो बैकबोन है, ये कौन बना रहा है? ये हमारा फॉस्फेट और राइबो शुगर जो है वो बना रहा है। अगेन फॉस्फेट, अगेन राइबो शुगर। सो ये हमारा जो पूरा का पूरा बैकबोन है डीएनए का, ये हमारा राइबोज एंड फॉस्फेट शुगर्स बनाते हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की तरफ रहते हैं। दीज आर योर नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपको कलरफुल लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। एंड so you can see here the bases are projected inside. Now very important, both the chains जो हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी पे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बोला, फॉस्फेट और राइबोज, ये जो एक जैसे लाइन में खड़े हैं और जो बैकबोन बनाते हैं ट्विस्ट होने के बाद में, ये उल्टे हैं। सो इस चेन में अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, देन नेक्स्ट चेन में आप देखोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। Okay, so these are called as anti-parallel of each other, and both the chain will have different polarities. अब exactly ये polarity क्या होती है? Let's try to understand in this particular slide. Okay, just yeah. So ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती है कि आप नंबरिंग कैसे करोगे कार्बन की। ये देखो, ये हमारा है नाइट्रोजनस बेस, ये तो सबको पता है ना, अंदर की तरफ है। ए मतलब एडिनाइन है ना ये। ओके, अब ये जो एडिनाइन है, यहाँ पे ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हमारा लगा हुआ है, अटैच्ड है, किससे? हमारे राइबो शुगर से। ये है हमारा राइबो शुगर, है ना, यहाँ तक क्लियर है। हमेशा जहां पर आपका नाइट्रोजनस बेस रहेगा और जहां से अटैच है, दैट्स योर कार्बन नंबर 1। सो आपका ये है कार्बन 1, ये है आपका सेकेंड कार्बन, ये है आपका थर्ड कार्बन, यहाँ पर है आपका फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के ऊपर रहता है आपका यहाँ पे फिफ्थ कार्बन, जो कि फॉस्फेट से हमारा अटैच्ड है ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड कार्बन, ये आ गया आपका थर्ड कार्बन, फिर आपका फोर्थ कार्बन, और ये आपका आ गया ऊपर फिफ्थ कार्बन, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखना, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये होता किसके बीच में? ये आपके थर्ड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन और हमारे फिफ्थ कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है। हमेशा ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ही बनेगा। सेकेंड कार्बन के बारे में मैंने आपको क्या स्पेशल बताया था? सेकेंड कार्बन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो एक डीएनए में है तो यहाँ पे सिर्फ H मॉलिक्यूल रहेगा, हाइड्रोजन, वेयर अगर आरएनए है तो सेकेंड कार्बन में आपका OH रहेगा, है ना। ओके, तो ये थर्ड और फिफ्थ कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप नंबरिंग डालो तो ये आपका बन जाएगा थर्ड कार्बन, है ना, ये बन गया आपका फिफ्थ कार्बन, और ये बन गया आपका थर्ड कार्बन। अभी ये जो पोलैरिटी होती है, ये हम करते कैसे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये यहाँ पे फ्री है। फ्री मतलब ये फॉस्फेट नेक्स्ट किसी न्यूक्लियोटाइड से अभी तक अटैच नहीं है। सो क्योंकि यहाँ पे ये 5 फ्री है, हम इसको बोलेंगे 5 प्राइम,
बिल्कुल उसी तरह अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे हमारा थर्ड कार्बन एटम फ्री है ना, इसलिए हम यहाँ इस डायरेक्शन को बोलेंगे 3 प्राइम। सो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। अभी यहाँ पे आ जाओ, इस पर्टिकुलर चेन, मैंने आपको बोला था चेन उल्टी हो जाती है। सो सबसे पहले तुम नाइट्रोजनस बेस को पकड़ो, ये रहा हमारा नाइट्रोजनस बेस। जो भी कार्बन एटम से अटैच्ड है ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन एटम, इसके बाद सेकेंड कार्बन, यहाँ पर आ गया आपका थर्ड कार्बन, ये आपका हो गया फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे आप देख रहे हो अपना फिफ्थ कार्बन, है ना। तो अगर आप इसी तरह से मार्क करते जाओगे तो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, दैट मीन्स ये होना चाहिए आपका थर्ड कार्बन, फिर यहाँ पे होना चाहिए आपका फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे होना चाहिए अगेन आपका थर्ड कार्बन, अगेन फिफ्थ कार्बन, एट द एंड थर्ड कार्बन, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पे कौन सा कार्बन फ्री है, देखो नीचे की तरफ फिफ्थ कार्बन, सो ये आपका बन जाएगा 5 प्राइम। और ऊपर देखेंगे तो कौन सा कार्बन फ्री है, ये देखो थर्ड कार्बन हमारा फ्री है, तो ये बन जाएगा हमारा 3 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे बना हमारा 5 प्राइम। सो ये वाला जो डीएनए है हमारा, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, वेर एज ये जो डीएनए है यहाँ पर हमारा क्या है डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उल्टा। अगर यहाँ पर 5 प्राइम है तो इसके ऑपोजिट में पक्का आपका 3 प्राइम ही आना है, और अगर यहाँ पर 3 प्राइम है तो इसके ऑपोजिट में आपका 5 प्राइम ही आना है। बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि चेन जो है उसका ये नंबरिंग कैसे करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम है क्या। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया है कि ये जो 5 प्राइम है या फिर 3 प्राइम है, यहाँ पे हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन में से कौन सा फ्री है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव द पोलैरिटी और यू हैव द डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ए एडिनाइन जो है वो थाइमीन के साथ जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलवेज द एडिनाइन will form a bond with thymine with 2 hydrogen bonds, whereas the cytosine will form a bond with guanine with 3 hydrogen bond। इनके बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, एंड एडिनाइन एंड थाइमीन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। वेर एज अगर आप आरएनए की बात करोगे तो वहां पे एडिनाइन और यूरासिल, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पे कोई थाइमिन नहीं है, एडिनाइन और यूरासिल के बीच में आपके 2 बॉन्ड्स रहेंगे, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में आपके सेम 3 बॉन्ड रहेंगे। दैट इज द स्टोरी ऑफ योर आरएनए। ठीक है, इफ यू गो अहेड हियर यू कैन सी द बैकबोन ऑफ द डीएनए वेरी क्लियरली, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपका जो बैकबोन ऑफ द डीएनए है दैट इज योर phosphate sugar and then your phosphodiester bond, again आपका राइबो शुगर, अगेन phosphodiester bond। तो ये आपका बना देते हैं बैकबोन ऑफ द डीएनए, और हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो बीच की तरफ रहते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे हैं, अगर एडिनाइन और थाइमिन या एडिनाइन और यूरासिल है तो 2 हैं, साइटोसिन और ग्वानिन है तो 3 हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकेंड बॉन्ड है वो ये है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि आपका राइबोस को और नाइट्रोजनस बेस को अटैच करके रखता है। और देन कम्स योर थर्ड बॉन्ड दैट इज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि आपका बैकबोन होता है डीएनए का और डीएनए को होल्ड करके रहता है। तो एक डीएनए या आरएनए में यू हैव दीज 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच होल्ड द होल स्ट्रक्चर। नाउ मैंने आपको इसकी पहले वाली स्लाइड में बताया था कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ बाइंड होता है और जी जो है वो हमेशा सी के साथ बाइंड होता है। ए ऑल्सो बाइंड्स विथ यू इन आरएनए, so that is also, please keep that in your mind। and who told us all these, this all was given by Erwin Chargaff, the great person whom you see on your screen। इन्होंने हमें बताया कि हमेशा जितना एडिनाइन है उतना ही थाइमीन होगा आपके डीएनए में, एंड जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा आपके डीएनए में। अगर यही स्टोरी अगर आरएनए की है तो आरएनए में जितना एडिनाइन होगा उतना आपका यूरासिल होगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक की वैल्यू है तो मैं दूसरे की इजीली बता सकती हूँ। ठीक है, इन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया विच इज A प्लस जी, दैट इज जितना भी प्यूरीन है वो हमेशा उतना ही पिरिमिडीन के
इक्वल रहेगा. आपकी quantity of purines and pyrimidines will never differ. Similarly, he brought this T plus C this side, that is left hand side of the equation, and he gave us A plus G by T plus C is equal to 1. So very famously, this is called as the Chargaff rule. And with this Chargaff rule, we can actually find out how much amount of DNA is there. Okay. Now, there are some examples given on your screen. That is how many numbers of nucleotides are there if you see different organisms. और जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे. सो अगर आप एक बैक्टीरियोफेज का देखते हो, यहाँ पर आपका 5386 न्यूक्लियस है. ऐसे ही अगर आप लैम्बडा बैक्टीरियोफेज देखते हो, यहाँ पे आपका 48504 बेस पेयर्स हैं इसकी बॉडी में. अगर आप ई कोलाई, दैट इज एशेरिचिया कोलाई को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है. लेकिन अगर आप ह्यूमन डीएनए को देखते हो एक हैप्लॉइड कंटेंट में, तो वहां पर आपका 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है. अगर यही मैं डिप्लॉयड की बात करूं, सो इट विल बिकम एज 6.6 इंटू 10⁻9. So that is the diploid content of your human DNA, 6.6 into 10 to the power 9 base pair, and 3.3 into 10 to the power 9 base pair is what is your haploid content of your DNA. So आपको ये numbers याद रखने पड़ेंगे. इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं या फिर बेसिस होते हैं आपके सेल्स के अंदर. आई होप यू ऑल हैव अ क्लियर आइडिया विथ व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. हमने यहाँ पर देखा कि डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 चीजों से बना है. आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज एज इन द केस ऑफ डीएनए, एंड आपका नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस अगेन 5 डिफरेंट टाइप के होते हैं. 4 डीएनए में पाए जाते हैं, 4 आरएनए में पाए जाते हैं. जो 4 डीएनए में पाए जाते हैं वो है ए टी जी सी, और ये अगर ए यू जी सी है तो ये आरएनए है, वहां से आपको क्लिक हो जाएगा. सेकेंडली, जो राइबो शुगर है अगर वो डीऑक्सी है, दैट इज एक ऑक्सीजन अगर कम है उसके सेकेंड कार्बन एटम में, तो फिर वहां पे वो डीएनए है. वेरएज अगर ओएच है सेकेंड कार्बन एटम में तो वो आरएनए है. ठीक है. और एक राइबो शुगर और नाइट्रोजनस के बीच में ये जो बॉन्ड है दैट इज योर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सिमिलरली, 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर 3 है तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होगा. अगर 2 है तो एडिनाइन और थाइमिन के बीच में, या फिर एडिनाइन और यूरासिल के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है. एक और बॉन्ड है जो कि हमारा बैकबोन ऑफ द डीएनए बनाता है, जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं. ठीक है. So with all this, I hope you all have got a clear idea of what is exactly the structure of DNA. Thank you so much. Let's see you in the second part.